सकते हैं। क्या हो रहा है? उप्स, मुझे सीरियसली कुछ करना पड़ेगा। What's up guys, welcome back to another video and I believe कि आप लोगों को आज का मेन्यू पसंद आएगा बिकॉज हम में से बहुत से लोग जब भी फैमिली के साथ बाहर रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हम ज़्यादातर यही आइटम्स ऑर्डर करते हैं, या फिर हम कभी अपनी फैमिली के साथ बाहर रेस्टोरेंट में जाया करते थे तो हम ज़्यादातर यही आइटम्स ऑर्डर किया करते थे। एंड आई गेस कि आप लोगों को आज का ऑर्डर काफ़ी हद तक रिलेटेबल ज़रूर लगेगा। सो विदाउट एनी फर्दर अड्यू लेट्स जस्ट क्विकली स्टार्ट टू दिस वीडियो बिकॉज एज ऑलवेज आई एम स्टार्विंग। यस, आई एम स्टार्विंग। अब मैं जब भी अपनी फैमिली के साथ बाहर जाता था पहले रेस्टोरेंट में तो ऑर्डर कुछ ऐसा ही होता था। एंड आई बिलीव कि आप में से भी बहुत से लोग होंगे जो मेरे जैसे हैं जिनका ऑर्डर कुछ ऐसा ही रहता था जब भी वो फैमिली के साथ बाहर जाते थे रेस्टोरेंट्स में। यही है आज का मेन्यू। इस साइड है मेरे पास दाल मखनी, थोड़ा सा मैंने ऊपर से पनीर ग्रेट करके डाल रखा है। सेंटर में है मेरे पास पनीर लबाबदार और इस साइड है मेरे पास मिक्स वेज, साथ में है थोड़ा सा जीरा राइस और इस साइड है मेरे पास तंदूरी रोटियां और बीच में है एक लच्छा पराठा। हो सकता है आज आपको बाहर से थोड़ी बहुत आवाज़ें आएँ बिकॉज आज मैं शाम के टाइम पे कर रहा हूँ मुकबंग। तंदूरी रोटी पनीर से स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच गॉड फॉर दिस फूड। आज ही थोड़ा सा घर वाला मक्खन बनाया था, इसके साथ टेस्ट करके देखते हैं। क्या हो रहा है? उप्स, जब ऐसा आइटम हो ना, ऐसी चीज़ें हों तो स्मेल से ही जो मज़ा आता है ना, गजब यार, गजब। बेहतरीन। बाय द वे ये सभी आइटम्स मैं गागर रेस्टोरेंट से लाया हूँ, सो बिग थम्स अप टू गागर रेस्टोरेंट। मिक्स वेज में एक स्मोकी सा फ्लेवर आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा गजब।
किसी भी एक को चूज़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये घर का मक्खन मैं इनमें लगा के यहाँ छोड़ रहा हूँ। ये घर के मक्खन ने ये तीनों ही आइटम ना वैसे हैं कि जो प्रॉपर बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स वाला टेस्ट होता है ना, कभी पनीर मीठा कर देते हैं, कभी कुछ, इन तीनों ही चीज़ों में वैसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। टू गुड मैन। क्या आप लोगों को पता है मैं तंदूरी रोटियां कम खाता हूँ, बिकॉज ठंडी होने के बाद ये खाई नहीं जाती हैं। बट आज कुछ ऐसा था कि देखो इस मेन्यू के साथ तो तंदूरी रोटी ही बनती है। दिल खुश हो गया क्योंकि बहुत ज़्यादा बेहतरीन हो रही है ये दाल मखनी। तो इसके साथ चावल भी गज़ब होंगे। दाल मखनी के साथ इसमें ना वो ढाबे वाली फील आ रही है मुझे। मतलब होता है ना रॉ स्मोकी फ्लेवर आ रहा है। कई हद तक ना मुझे शादी वाले खाने की भी याद आ रही है। पनीर के साथ भी एक बार चखते हैं चावल। पहले तू कर। मैं आज राइस नहीं रखने वाला था, बट होता है ना कुछ चीज़ों की खुशबू से ही आपको पता चल जाता है कि ये चावल के साथ भी अच्छी लगेंगी। सिर्फ इसलिए मैंने चावल रखा आज। अच्छा हुआ रखा। एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा हाई नहीं थी मेरी, मुझे लगा ठीक है सही होगा, बट भाई गज़ब यार, गज़ब।
मिक्स वेज के साथ भी चावल, गजब हो रहा है, मतलब कुछ तो बात है। मुझे लच्छा पराठा सबसे पहले खाना चाहिए था, बिकॉज अब ये कड़क हो चुका है। एक बाइट टेस्ट करके देखते हैं, अगर ज़्यादा कड़क होगा तो गरम कर लाएंगे। बढ़िया। मैं इसे गर्म कर सकता था, बट मैं थोड़ा सा आलसी हूँ, और बिना सेकंड थॉट के मैं अब ये बोल सकता हूँ कि बेस्ट इन तीनों में से हो रहा है दाल मखनी, बेस्ट। तीनों ही चीज़ें बेहतरीन हो रही हैं, बट दाल मखनी अल्टीमेट हो रही है। एक और चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगा कि जितने भी रेस्टोरेंट्स का मैं खाना लाता हूँ, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं होता है। हाँ, मैं किसी भी रेस्टोरेंट के बारे में नेगेटिव चीज़ें नहीं बोलता हूँ, बट मैं रेकमेंड भी सिर्फ उन्हीं रेस्टोरेंट्स को करता हूँ जिनको मुझे लगता है कि हाँ, इन्होंने बहुत अच्छा खाना बनाया है। अब देखो, मैं इसलिए तंदूरी रोटी नहीं लाता पर इस पॉइंट पे ऐसी पापड़ रोटी खाना मेरे बस की बात नहीं है, बट दाल मखनी के थिकनेस और कलर से ही पता चल जाता है कि टेस्ट कैसा हो रहा होगा। सो ये दोनों चीज़ें मैंने फिनिश कर दी हैं जो अभी खाई जा सकती थी। और रही बात पनीर की, तो पनीर काफ़ी ज़्यादा थिक है, रिच है, तो इसके लिए रोटी या फिर राइस चाहिए ही चाहिए। तो फिर मैं इसको रात में फिनिश कर दूंगा। मज़ा आ गया, बट मुझे सीरियसली कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि मैं बातें भूल जाता हूँ यार। जो मैं सोच के आता हूँ कि आज मैं आप लोगों के साथ ये बात शेयर करूँगा, वो मैं मील के पीछे भूल जाता हूँ कि क्या था। बट आई होप यू गाइज एंजॉय टुडेस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप स्माइलिंग। पीस।